क्लास 12th हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑल VBI ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर फर्स्ट भूगोल से होगा, है ना, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर होगा। और थोड़ा फास्ट निकलेंगे हम लोग। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव जितना है अगर हम लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में छूटने की कोई चांस नहीं बनती है। पहला क्वेश्चन क्या है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो मानव भूगोल से भी संबंधित है और भौतिक भूगोल से भी संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। किस भूगोल वेत्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? तो जीवित जीव के रूप में किया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जर्मन भूगोल वेत्ता ने, ठीक है। आगे, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? तो मानव भूगोल की यह परिभाषा पॉल विडोल डी ला ब्लास ने दिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तो चौथा नंबर, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलाप के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है भाई? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो नई खोज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक क्या है भाई? समझबूझ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित क्या नहीं हो सकता है? कृषि और परिवहन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, परिवहन नहीं है। आगे, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्टेड रसेल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। आगे चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भूगोल वेत्ता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? तो टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेलर, ठीक है। मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है? किस दर्शन की धारणा है? तो नियतिवाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? हम्बोल्ट द्वारा लिखित कौन है? तो क्या हो जाएगा? कासमास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कासमास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है भाई? तो समुद्र विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फेब्रे संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? फेब्रे किससे संबंधित है? तो यह संभववाद से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संभववाद से, ऑप्शन नंबर बी सही। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? किस घटक को? तो मानवीय घटक को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है भाई? किस घटक को? तो ये प्राकृतिक घटक को भी माना गया और मानवीय घटक को भी माना गया, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। निम्नलिखित में, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है भाई? मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो
एलन सेम्पुल ने, एलन सेम्पुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेटजेल को, रेटजेल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है, तो लेखक इनका कौन है भाई, बार्नियर, बारेनियर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो रेटजेल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेटजेल। चलिए आगे चलते 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या है भाई कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है, किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है, तो लूसियन फेवरे ने, लूसियन फेवरे ने ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है भाई, तो क्या हो जाएगा, एलेन सी सैंपल ने ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है भाई, तो क्या हो जाएगा, द्वैधता पर आश्रित, द्वैधता पर आश्रित ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, रेटजेल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो नियतिवाद के विचारक कौन थे भाई, तो ये कॉन्ट भी थे, हम्बोल्ट भी थे, रिटर भी थे, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर में क्या कह रहा है, 29 नंबर है कि भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो यूनान को माना जाता है भाई, यूनान को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, तो इसको किसने दी है भाई, तो टेलर ने ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के अवक्षेप है, कौन से भूगोल के अवक्षेप है, तो मानव भूगोल के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानव भूगोल के, किस भूगोल के, तो मानव भूगोल के। चलिए आगे देखते 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया भाई, यह परिभाषा किसने दिया है, तो यह परिभाषा बिडोल डी लाब्लास ने, बिडोल डी लाब्लास ने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है भाई, किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, तो संभववाद से, संभववाद से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही था।